हेलो विद्यार्थी छात्रें, आज हम लेसन नंबर 5 स्वराज की नींद कंटिन्यू लेसन पेज नंबर 16। लास्ट में हमने देखा था जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर यह आप क्या कह रही है। दुश्मन यानी शत्रु की ठोकर यह आप क्या कह रही है। तो लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। चौड़ा यानी बड़ा। खाई यानी किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई गई नहर। हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? मुंदर बोलती है, भाई साहब ठीक कहती है। ठीक यानी योग्य। शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। पायल यानी झांझर यानी नूपुर। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। और लक्ष्मीबाई कहती है, अगर जो तू तात्या को खोज सके, खोजना मतलब ढूंढना, तो उन्हें आने के लिए यहाँ कहिए। जूही बोलती है, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। खोज क्यों नहीं कर सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल में से भी पाताल खींच कर वहाँ ला सकती हूँ। जाने के वो मुड़ती है तो रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव महारानी जनरल रोज की सेना में मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर ध्रुजती हुई, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। अभी इसको समझ में आएगा। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूँ। कूच करने का आगे बढ़ने का, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। वो जाता है। अब लक्ष्मीबाई
और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, सहसा यानी अचानक एकाएक बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, रुको, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। अबे जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या ने बोला, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो मैं क्या हूँ, सेवक ही हूँ, दास ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग्य से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है। अब लक्ष्मीबाई व्यंग से, कटाक्ष से मन में कहती है कि इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी, जे स्त्री के सामने झुकते लज्जा यानी शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी नम्रता है, विनम्रता है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित यानी शर्म करने का पूरा अधिकार है, हक है, हम इसी योग्य है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती नहीं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर कभी की कमी तो नहीं पड़ी? लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्म भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही होंगी। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। अब जूही बोलती है कि सरकार इस बार इसको क्षमा कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, दुखी होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? अभी दुखी होकर, भाई साहब, आप तुम कब तक फटकारती रहोगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, कामनाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, जरूरियात है। खैर छोड़ो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही मैं करूँगा, जो योजनाएं बनाए उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो, नूपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। लक्ष्मीबाई कहती है, तो जाओ, तलवार को संभाल लो, नूपुर को की झंकार है, आवाज़ है, इसके स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना यानी झुझुमना है। सब बात भूल जाओ, राग रंग आदि सब भूल जाओ, याद रखो हमें स्वराज्य को लेना है, हमें रणभूमि में मौत से झुझुमना है, जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, आपकी विजय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई बोलते, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना
कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। अंतिम यानी आखिरी युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अब लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या, मेरा मन अब कह रहा है कि यह मेरे जीवन के लिए अंतिम युद्ध होगा। युद्ध में हार हो या जीत है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारे साय को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। आज्ञा यानी आदेश, प्रणाम, वंदन, नमस्कार। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी साया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या। लक्ष्मीबाई तात्या को प्रणाम करती है। मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। अभी लक्ष्मीबाई कहती है कि प्रणाम तात्या, मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर मत लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ ही रहूँगी। अबे मुंदर, इसकी जो सहेली है, सखी है, लक्ष्मीबाई को बोलती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ ही रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभाल लूँगी। और जूही है, वो भी लक्ष्मीबाई की सेनापति है, सखी है। वो बोलती है कि आज मैं तोपखाना संभाल लूँगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर यानी या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। अब लक्ष्मीबाई बोलती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज को प्राप्त करेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोषणा करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं सा जाते हैं। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो लेसन है स्वराज की नींद, वो पूरा होता है, ख़त्म होता है, समाप्त होता है। स्वाध्याय कार्य यानी एक्सरसाइज नोटबुक में लिखने का है। शब्द का अर्थ, मुहावरे का अर्थ, सभी शब्दार्थ लिखने का है। शब्दार्थ और टिप्पणी पेज नंबर 18 में दिया है, वो सब नोटबुक में लिखना है। प्रलय यानी सृष्टि का विनाश। ऐसो आराम, विलास प्रियता। प्रतिज्ञा यानी प्रण, दुत्कारना એટલે ધિક્કારના। स्वराज्य अपना राज्य। व्यग्र यानी आतुर। राग रंग, गाना बजाना। रणभूमि, लड़ाई का मैदान। अंकित, निशाना लगा हुआ। उत्तेजित, भड़का हुआ। अड़ जाना, किसी को बात मनवाने की जिद करना। थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना। अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना, आधार बिना बनाना।
भूमिका बनाना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डाल देना। पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना। आंखें खोलना, सजग होना। मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। विद्यार्थी मित्रों, इसमें जो शब्द का अर्थ और मुहावरे है इसका हम पठन करेंगे। मंजिल यानी लक्ष्य, जूझना यानी संघर्ष करना, लड़ना, नाविक माझी मल्लाह, स्थितिज वह स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। लपट यानी ज्वाला, प्रलय सृष्टि का विनाश, सर्वनाश ऐसो आराम भोग विलास। सहसा अचानक, तीव्र यानी तेज, दैव ईश्वर भाग्य। पक्ष लेना, तरफदारी करना, तथ्य सच्चाई सत्य। दुत्कारना, तिरस्कार करना, धिक्कारना। मदहोशी, नशे में होना। कचटना यानी कष्ट देना, खाई। किले की रक्षा के लिए उसके चारों ओर खोदकर बनाई गई नहर। लज्जा यानी शर्म। उपलक्ष्य, निमित्त, उद्देश्य। नूपुर यानी पायल, राग रंग, भोग विलास। रणभूमि, युद्ध का मैदान। कलंकित, बदनाम, कलंक, बदनामी। पृष्ठभूमि यानी पीछे का भाग, भूमि का। बच्चे, અહીં आपका वो लेसन खत्म होता है। स्वाध्याय कार्य एक्सरसाइज जितने भी सवाल लिखे इसका जवाब आंसर लिखना। थैंक यू।